ओके, सो रूट चक्र स्टार्ट करने से पहले हम हमारे ऑरा के बारे में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट चक्र है। तो व्हाट इज आवर ऑरा? ऑरा जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे चारों तरफ, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारा किस तरह से तैयार होता है? हमारे ऑरा हमारे चक्रा से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। वी हैव 7 बॉडीज। जैसे हमारी ये फिजिकल बॉडी है, उसी तरह से हमारे 7 और शरीर है। और वो सातों शरीर जो है वो एक एक चक्र से कनेक्टेड है, ठीक है। इसीलिए जब कोई गुजर जाता है तो क्या होता है, 13 दिन लगता है उनको शरीर छोड़ने में। मीन्स वो फिजिकल बॉडी तो छोड़ देता है, लेकिन उसको ये सटल बॉडी लीव करने में कम से कम 13 दिन लग जाता है, एक एक करके। तो हमारी सबसे पहली जो बॉडी है उसको बोला जाता है एथरिक बॉडी। ये जो हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड, देखिए एरो यहाँ पे रेड कलर में दिया हुआ है, लाल रंग में। तो ये रूट चक्र से रिलेटेड एकदम शरीर से सटा हुआ होता है। उसके बाद जो शरीर होता है वो है इमोशनल बॉडी। इमोशंस हमारा क्या, कौन से चक्र से कनेक्टेड होता है? सेक्रल चक्र से कनेक्टेड होता है। तो ये हमारा इमोशनल बॉडी है। देन वी हैव मेंटल बॉडी विच इज एसोसिएटेड विद आवर सोलर प्लेक्सस चक्र, जो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र मणिपुर चक्र से कनेक्टेड होता है। येलो कलर का ऑरा होता है अब ये। नेक्स्ट इज एस्ट्रल बॉडी, जो हमारे हार्ट चक्र से, मेरे हृदय चक्र से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट इज एथरिक टेम्पलेस, ये जो है ये हमारे थ्रोट से कनेक्टेड होता है। देन इज सेलेस्टियल बॉडी। सेलेस्टियल बॉडी जो है कि वो क्या है, हमारे थर्ड आई चक्र से कनेक्टेड होता है। एंड कैथरिक बॉडी कनेक्टेड होता है हमारे क्राउन चक्र से कनेक्टेड, ठीक है। ये छोटा छोटा लेयर बना के हमारा पूरा ऑरा तैयार होता है, ठीक है। और हमारे शरीर के जिस भाग में भी कोई फिजिकल बीमारी जब आती है ना, तो वो फिजिकली बाद में आती है, पहले वो हमारे चक्रास में आ जाती है, पहले वो हमारे ऑरा में आ जाती है। जब वो हमारे ऑरा में आ जाती है, हमारे एनर्जेटिक फील्ड में आ जाती है, और तब भी हम उसको हील नहीं करते हैं, तब जाके वो हमारे फिजिकल बॉडी में आके मैनिफेस्ट हो जाती है, ठीक है। तो आपका लोअर बॉडी पार्ट या मिडिल बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट, कहीं पर भी कोई इशू है, तो आप समझ जाना कि ये कहीं ना कहीं हमारे किसी न किसी इमोशन से, या हमारे कोई ना कोई पेन से, हमारे कोई ट्रॉमा से, हमारे कोई फियर से रिलेटेड है। जब हम उसको हील कर लेते हैं तो धीरे धीरे फिजिकल बॉडी हील होने लगती है। नाउ नेक्स्ट इज, अभी जैसे बहुत सारे कैमरा निकल गए हैं जिससे हम लोग क्या ना दूसरों के ऑरा को रीड कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं उनके ऑरा का। तो ये उसी कैमरा से लिया हुआ फोटो है। जैसे अगर किसी पर्सन का ऑरा एकदम परफेक्ट होता है, लाइक उसके सातों चक्र अलाइंड है, वो बहुत ज्यादा ही गॉड से कनेक्टेड है, और उसका पुराना कोई ट्रॉमा या प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका ऑरा ऐसा दिखता है। बट ऐसा कलयुग में बहुत कमी होता है ना, हम सब अपने कर्मा कैरी कर रहे हैं और सबका ही तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है। लेकिन ये जो ऑरा है ये लाइक वेरी डिस्टर्ब्ड ऑरा, जैसे किसी का सातों ही चक्र, मैक्सिमम सारा ही चक्र देखिए आपको डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डिस्टर्ब्ड ऑरा। जब किसी का रहता है तो उसके ऑरा में छेद हो जाता है, उसका ऑरा में ब्लैक कलर, ग्रे कलर, डार्क ब्लू कलर, ये सब ज्यादा दिखता है। और इस तरह के लोगों के कांटेक्ट में आते ही ना आपका मूड खराब हो जाता है, क्योंकि इनकी नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी में फ्लो करने लगती है। सिर्फ कांटेक्ट में आकर नहीं, ले जैसे होता है ना, किसी का कॉल आ रहा है, हम अपने किसी से बात करके भी अपना मूड खराब हो जाता है बहुत बार। तो उस पर्सन ने कुछ बोल दिया, या उसका कोई नेगेटिव चीज हमारा कुछ नेगेटिव को ट्रिगर कर दिया, तब भी हमारा मूड खराब हो जाता है। तो अगर किसी का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड रहता है ना एनर्जी, तो उससे फिर मैक्सिमम लोग दूर भागते हैं कि भाई आ गया ये, अब इससे बैठ के बात करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि उसका ऑरा में ही कुछ प्रॉब्लम है, कि वो जब आता है तो वो कुछ ना कुछ आपका मन मन खराब कर लिया, झगड़ा करा दिया, कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा फिर। नेक्स्ट है, जब अपने मेडिटेशन में बैठेंगे तो अपने इस तरीके से अपने आप को विजुअलाइज करेंगे। दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ ऑल द 7 चक्रा। सबसे पहला चक्रा क्या होता है? आई एम, खुद का बताता है कि मैं भी हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरे अंदर भी स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट जो चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, वो क्या करता है? फीलिंग से रिलेटेड है, इमोशन से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड है। नेक्स्ट मणिपुर चक्र इज आई डू, मैं करता हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल है। हार्ट चक्र लव से रिलेटेड है। थ्रोट चक्र हमारे स्पीक से रिलेटेड है। जो थर्ड आई चक्र है वो है
सीन से रिलेटेड, हम थर्ड आई, मन की आंख से जब देखते हैं, कुछ विजुअलाइज करते हैं, कल्पना करते हैं किसी चीज की, जिसकी थर्ड आई अच्छी होती है ना, वही कल्पना कर पाते हैं। नहीं तो फिर बहुत जन आप देखिए ना, मेडिटेशन करते बोलते हैं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसका यहाँ पे थर्ड आई में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पूरा इल्यूजन में रहता है, वो समझ ही नहीं पाता। और लास्ट जो है हमारा सहस्त्र चक्र, दैट इज क्राउन चक्र, तो वो है आई नो, दैट इज डिवाइन विजडम। ठीक है, गॉड से कनेक्टेड है, तो उसे बहुत सारे रहस्य, यूनिवर्स के, भगवान से रिलेटेड, लाइफ और डेथ से रिलेटेड, ये सारी इंफॉर्मेशन उसको मिलने लगती है जब किसी का सहस्त्रार चक्र बहुत अच्छा से होता है। तो हम लोग मूलाधार चक्र के बारे में समझ रहे हैं सबसे पहले। तो मूलाधार चक्र में सबसे पहले क्या है कि लोकेशन इज बेस ऑफ द स्पाइन। सो वेयर, मूलाधार चक्र कहाँ पे रहता है, ये हमारे बेस ऑफ द स्पाइन में, जो हमारा टेल बोन है वहां पे ये चक्र रहता है। ठीक है, बेसिक इश्यूज क्या है, अगर ये चक्र हमारा डिसबैलेंस है, मतलब हमारा ये चक्र अच्छा से काम नहीं कर रहा, तो हमको किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है कि हमें सर्वाइवल इशू हो सकता है, लाइक जैसे सुसाइडल थॉट्स जिसको बहुत ज्यादा आते हैं, इसका मतलब उसका रूट चक्र बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में है, उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई भी काम करना चाहते हैं तो कर नहीं पाते हैं, 2 दिन करते हैं फिर खराब हो जाता है, इसका मतलब क्या, उसका जड़ में ही प्रॉब्लम है, उसका मूल में प्रॉब्लम है, उसका रूट में प्रॉब्लम है। ठीक है, जब ये चक्र हम विजुअलाइज करेंगे, तुम कौन से कलर में विजुअलाइज करेंगे, इस चक्र का कलर रेड होता है, मतलब Yes. इस चक्र से लाल रंग की किरणें निकल रही होती है। और इस चक्र का जो मंत्र है वो है लम। ठीक है, अगर ये बैलेंस है किसी का, कैसे समझेंगे, अगर किसी का ये बैलेंस है, तो वो इंसान अपने लाइफ में बहुत सिक्योर फील करेगा, उसमें बहुत हम्बल होगा, वो बहुत मतलब घमंड नहीं होगा बहुत ज्यादा, वो बहुत हम्बल होगा, ग्राउंडेड होगा, स्टेबल होगा उसका लाइफ, वो हमेशा एनर्जी से भरा हुआ रहेगा, और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स होगा। ठीक है, तो ऐसा रहने से आप समझ जाओगे कि इसका रूट चक्र स्ट्रांग है बहुत, इसको अपना पर्पस पता होगा, और जीने की इच्छा होगी इसके अंदर बहुत ज्यादा। और अगर इम्बैलेंस है तो उसके अंदर फियर होगा, डर होगा, एंजाइटी होगा, हमेशा अनस्टेबल रहेगा, ये करे नहीं करे, ऐसा करे वैसा करे, हमेशा अनस्टेबल रहेगा, या तो बहुत ही अंडरवेट होगा या तो बहुत ही ओवरवेट हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा ही वजन हो गया या फिर एकदम ही कम हो गया, मिडिल में नॉर्मल लोगों के जैसा उसका वजन नहीं रह पाता है, इसका मतलब क्या, उसका रूट चक्र डिस्टर्ब है, वो स्टेबल नहीं है अपने लाइफ में। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन की इशू रहती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स रहती है जिनकी ये चक्र डिस्टर्ब होते हैं। जब इसको विजुअलाइज करेंगे तो कैसे विजुअलाइज करेंगे इस चक्र को, ऐसे विजुअलाइज करेंगे कि ये सबसे पहले देखिए स्क्वायर शेप में है, इसमें लम लिखा हुआ है, इसके 4 पेटल्स है, और ये रेड कलर का एक फ्लावर की तरह हम लोग उसको बेस ऑफ द स्पाइन में, दैट इज जो हमारा टेल बोन है, एकदम शरीर का एकदम नीचे का हिस्सा है, वहां पे देखेंगे, इधर पे ऐसे विजुअलाइज करेंगे इसको, जब अभी मेडिटेशन करेंगे ना तब उसको ऐसे विजुअलाइज करेंगे। अब दीज आर ऑल जो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। हीलिंग कैसे कर सकते हैं, रेड कलर का आप स्टोन यूज कर सकते हो यहाँ पे। ये अंडर एक्टिव सिम्टम्स है, ओवर एक्टिव सिम्टम्स है, बहुत ओवर एक्टिव होगा तो बहुत एग्रेसिव होगा, बहुत गुस्सा होता है, जिन लोग का ये ओवर एक्टिव होता है मतलब जोर से घूम रहा है, बहुत ज्यादा घूम रहा है, बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, मतलब पेशेंस नहीं है, तुरंत चाहिए सब कुछ। ऑब्सेसिव सेक्सुअल टेंडेंसी होता है उन लोगों के अंदर में, हाइपर एक्टिव होता है, बोला ना कि वो वेट नहीं करेगा, हाइपर एक्टिव है, थक गया है फिर भी काम किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है, इसको बोलते हैं हाइपर एक्टिव होना। तो इसका मतलब इसका स्वरूप चक्र जो ज्यादा घूम रहा है, इतना इतना ज्यादा होना भी अच्छी बात नहीं है। चक्र जो होते हैं वो हमेशा हम लोग को बैलेंस में रखने पड़ते हैं, यही रीजन है ना कि हम अच्छा। लोग चाहे स्पिरिचुअलिटी में जितना भी आगे बढ़ जाए, हम लोग को चक्र करते रहना पड़ता है ना, बार बार हर महीना, हर दूसरे महीना में एक बार 7 चक्र अपना बैलेंस करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि या तो ये धीरे घूमने लगता है या ये जोर से, या तो ये अंडर एक्टिव हो जाता है या ओवर एक्टिव हो जाता है, और हम लोग को इसको क्या करना है, बार बार उसको बैलेंस में लाना पड़ता है, बार बार उसको बैलेंस में लाना पड़ता है। ठीक है, और अगर ये अंडर एक्टिव है तो क्या है, ओवरली टायर्ड, मतलब हमेशा थका हुआ ही लगेगा, लगेगा ये हमेशा ही थका हुआ है। जब जब ज्यादा होता है तो क्या है, थका हुआ है फिर भी काम कर रहा है, और जब कम है मतलब ये अंदर से थका हुआ नहीं है, शरीर थका नहीं है,
लेकिन मन से ही थका हुआ है, हमेशा बोलेगा हम तो बहुत थके हुए हैं, अभी हम ये नहीं कर सकते, हम तो बहुत टायर्ड है, हम तो बहुत टायर्ड है, हमेशा ऐसे ही बोलेंगे। टेंडेंसी टू नीड कांस्टेंट अप्रूवल, मतलब इस इंसान को कोई भी काम करने के लिए बार बार दूसरे की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, कि कोई मेरे को बताए कि मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ही मैं कर सकूंगा। आप मेरी तारीफ करोगे तभी मेरे को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं सही कर रही हूँ। और अगर कोई मेरी तारीफ नहीं करेगा तो मेरे को अंदर में लगता रहेगा पता नहीं मैं ठीक कर रही हूँ कि नहीं, पता नहीं मैं गलत कर रही हूँ क्या, ऐसा एक लगा रहेगा। अप्रूवल दूसरे का जरूरत पड़ता रहेगा कि कोई मेरे को आके अप्रूव करे। एक्सट्रीमली कॉन्शियस मतलब बहुत ज्यादा सतर्क रहना होता है ना, कि अरे यहाँ से कुछ गिर गया, कोई हाथ हो नहीं रहा है, कुछ हो तो नहीं जा रहा है, ये जो एक तो डर हमेशा लगा रहेगा मन में, ये सारा रूट चक्र के कारण है, क्योंकि स्टेबल नहीं है ना, डरा हुआ है वो। मैनिपुलेटिव बिहेवियर, बिहेवियर को मैनिपुलेट करेगा, मतलब आपका मन में कुछ और है और बाहर कुछ और दिखा रहा है, तो इस तरह का एक बिहेवियर ऑटोमेटिक आ जाता है अगर हमारा रूट चक्र डिसबैलेंस है तो। ना इसको हील कैसे कर सकते हैं? स्पेंड टाइम इन नेचर, छत पे जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं, कोई खुली जगह पे जहाँ पे एयर अच्छी है, पेड़ पौधे हैं, खुली हवा है, वहां पे जाना चाहिए। डांस कर सकते हैं, जर्नल लिख सकते हैं, अपने मन की बातों को रोज थोड़ा एक पेज करके लिख लिया, आज मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। योगा कर सकते हैं, योगा करने से भी रूट चक्र बैलेंस होता है। पैरों के नीचे मसाज कर सकते हैं आलमंड ऑयल से, उससे भी रूट चक्र हमारा हील होता है। ग्रो रूट्स फ्रॉम योर फीट, ये हम मेडिटेशन करते समय करेंगे, कि हम लोग देखेंगे कि हमारे पैरों के नीचे से जड़ें निकल रही है और वो मदर अर्थ में जा रही है। ठीक है, ऐसा करने से हमारी जो एक्सेस एनर्जी है किसी भी चक्र में, वो मदर अर्थ में चली जाती है। The same चीज how we will heal, like we have to meditate, physical exercise we can do, हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, गहरी सांस लेना चाहिए, लम मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं, कलर थेरेपी यूज कर सकते हैं। कलर थेरेपी मीन्स रेड कलर की ड्रेस पहनना, रेड कलर के खाना, वेजिटेबल्स खाना, या रेड कलर का कोई क्रिस्टल, कार्नेलियन क्रिस्टल जैसे बहुत अच्छा रहता है, या फिर रेड जैस्पर होता है, वो क्रिस्टल बहुत अच्छा रहता है। तो ये रूट चक्र के लिए ये सारी चीजें हैं जो आप मेडिटेशन के अलावा भी ये सब चीजें करके अपने आप को बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, ओके मैम, आप नोट्स पढ़े थे सारा मैंने जो सेंड किया था? हाँ हाँ, यस मैम। और एफर्मेशंस किया था आपने 2 दिन, सैटरडे संडे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कहीं कुछ डाउट है आपको? नहीं मैम, कोई डाउट? सब कुछ क्लियर। चलिए मेडिटेशन करते हैं हम लोग का फिर। हाँ, हाँ आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए। प्राची जी आप कुछ पूछेंगे? ठीक है, ठीक। मेरी आवाज और वीडियो की आवाज दोनों साथ साथ आ रही है अच्छे से? मेरी आवाज और वीडियो की आवाज दोनों आ रही है? म्यूजिक आ रहा है पीछे? क्या नहीं आ रहा म्यूजिक? ओके मैम, फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ना ट्राई टू यूज योर हेडफोन, हाँ, सो दैट because the sound of the music is very low, it's very subtle actually, it's only saying love, so it's very subtle, that's why it's difficult to listen। हेडफोन रहने से ना आपको ये सटल म्यूजिक भी अच्छे से सुनाई देगी। इफ यू कैन ब्रिंग योर हेडफोन आई कैन वेट, or you have it with yourself, okay, you can connect। my voice and the background voice both are coming ना properly? चलो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी वीडियो ऑफ रख रही हूँ ताकि नेटवर्क इशू ना हो, मेडिटेशन के बाद में ऑन कर लूँ। आप लोग आराम से रिलैक्स होके बैठ जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। मैम आप अपना, कल्पना मैम आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, मुझे देखना है आप लोगों को। हाँ, आप वीडियो ऑफ मत कीजिए। आंखें बंद करके रिलैक्स होके बैठ जाइए।
नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। फुल बॉडी को स्कैन करेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। अपना सारा ध्यान अपने पैरों के तलवों के नीचे ले जाएंगे और धीरे धीरे ध्यान को ऊपर की तरफ लेके आएंगे अपने काफ मसल्स में, नीज में ध्यान को लेके आएंगे। स्लोली स्लोली ब्रीद इन करेंगे और ढीला छोड़ते जाएंगे शरीर को। लूज छोड़ दीजिए अपने थाइस को, कमर को, स्टमक को। एकदम रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। ऊपर लेके आएंगे ध्यान को अपने चेस्ट में, बैक में। शोल्डर्स को लूज छोड़ेंगे, हाथों को लूज छोड़ेंगे एकदम ढीला। हाथों की उंगलियों को एकदम हल्का ढीला छोड़ देंगे और ऊपर ले जाएंगे अपने ध्यान को अपने गले की तरफ। फेस मसल्स को, चेहरे में जितने भी मसल्स है वो सबको ढीला छोड़ेंगे। अपने हेयर्स को, बालों को, बालों की जड़ों को, ब्रेन के सारे नर्व्स को एकदम हल्का छोड़ देंगे। पूरा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं आप, एकदम लाइट फील कर रहे हैं। और अब अपना सारा ध्यान अपने रूट चक्र में लेके जाएंगे। आपके टेल बोन के नीचे रूट चक्र, रेड कलर का फ्लावर, इससे रेड कलर की लाइट निकल रही है। 4 पेटल्स फ्लावर है ये। इट्स रोटेटिंग क्लॉकवाइज, ये घूम रहा है क्लॉकवाइज। और इसमें से लाल रंग की किरणें, शक्तिशाली किरणें निकल रही है। पावरफुल रेड कलर लाइट, और आपके पूरे शरीर में फैल रही है। देखेंगे आपके पूरे शरीर को, जूम करेंगे अपने माइंड में एक एक बॉडी ऑर्गन को। ये रेड कलर की हीलिंग लाइट फुल बॉडी में, लेग्स में, थाइस में, नीज में, और जहां जहां जा रही है आपके शरीर के उस बॉडी पार्ट को हील कर रही है। अगर हिडन भी कोई तकलीफ है, छुपी हुई भी कोई तकलीफ है, तो उसको ये लाइट हील कर दे रही है पूरी तरह। आपका पूरा शरीर लाल रंग के प्रकाश से भर गया है। हड्डी मांस की जगह सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है। फिर से अपना ध्यान अपने रूट चक्र की तरफ लेके जाएंगे। देखेंगे कि इस बार रूट चक्र और तेजी से घूम रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसका साइज भी बड़ा हो गया है। और अब ये रेड कलर का लाइट आपके शरीर से ओवरफ्लो होके आपके पूरे ऑरा में फैल रहा है, लाइक द सन, सूर्य की किरणों की तरह। आपके पूरे ऑरा में फैल रहा है और ऑरा से पूरी नेगेटिविटी को बाहर निकाल के फेंक रहा है। क्लीन कर दे रहा है, प्यूरिफाई कर दे रहा है, हील कर रहा है आपके ऑरा को। आप रेड कलर के लाइट के बॉल के अंदर बैठे हो, अपने ऑरा के अंदर।
कंप्लीटली सिक्योर, पूरी तरह सुरक्षित। आपके भीतर भी प्रकाश है और आपके बाहर भी प्रकाश है। प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ। महसूस करेंगे इस शक्तिशाली स्थिति को कुछ समय। धीरे धीरे अपनी श्वासों को नॉर्मल करेंगे, अपने प्रकाश को समेटेंगे। रेड कलर के लाइट को पूरी तरीके से अपने रूट चक्र में लाके केंद्रित करेंगे। और धीरे धीरे जब रिलैक्स फील करेंगे तब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे गॉड एंड गॉडेसेस के लिए। यूनिवर्स को थैंक यू करेंगे, ब्रह्मांड को थैंक यू करेंगे, अपने आप को थैंक यू करेंगे कि आपने अपने लिए वक्त निकाला। तो हाउ वाज योर फीलिंग मैम? अरे कुछ नहीं ना, यस। थोड़ा स्लीपी, like I was shaking. I like I was about to fall like that. I felt. Yes, I can see that you were like shaking literally. हाँ. But you can be able to feel the energy was very high for you. Whenever I nowadays whenever I do meditation, I feel that my body is vibrating. I don't know for the reason. So this is a very good sign, ma'am. This is a very strong sign because Okay. even when I sit for meditation, my body start to rotate like this. And मेरे बच्चे लोग पूछते मम्मी आप ये क्या कर रहे थे, डर लग रहा था आपको देखकर। तो क्या होता है जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारी एनर्जी ना नीचे से ऊपर की तरफ, कुंडलिनी शक्ति के बारे में सुना होगा हाँ आपने, वो हाँ ऊपर हाँ. उठने लगती है। इसीलिए बॉडी थोड़ा ऐसे ऐसे करके शेक करता है। तो आपका बॉडी में देख रही थी कि शेक कर रहा है, तो मैं समझ पा रही थी कि मतलब आप अच्छा से मेडिटेशन कर पा रहे हो। एंड इट हैपेंस विथ ऑलमोस्ट एवरीवन हु कैन बी एबल टू डू द मेडिटेशन प्रॉपरली। जब भी हम अच्छे से करते हैं ना, हमारा शरीर छूटता है, क्योंकि सारे ध्यान तो एनर्जी की तरफ में आ जाता है, तो फिजिकल बॉडी में हाँ हाँ. कंट्रोल छूटता है बहुत बार। और अगर रोटेट कर रहा है तो दैट मीन्स आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर की तरफ उठ रही है, तो बॉडी थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके हल्का हल्का रोटेट करता है ऐसे थोड़ा सा। एंड एल्स यू कैन बी एबल टू विजुअलाइज एवरीथिंग प्रॉपरली, नो? Initially, I was able to visualize the red color light. यस। Then totally no visualization. Only I could listen to everything went blank. I could only listen to the voice lum lum. ओके। So you can be able to see the red light going through, flowing through all your body and then in your aura. No, no. Means before that I dozed off or what I don't know. Means I was only listening to that lum. Only that was I audible. Okay, so I you was in are able to entirely. feel the energy in that area of your हाँ body, हाँ that you can be able to feel, no? हाँ हाँ. Okay, okay, that is also okay. प्राची जी बताइए। बहुत अच्छा फीलिंग होता है। अचानक से लगता है कि ये जब झटका सा लग रहा है, माथा फिर ठीक हो जाते हैं, फिर एनर्जी सी आती है, फिर लगता है झटका लगा, फिर ठीक है। बहुत फीलिंग अच्छी होती है एकदम। चलिए अच्छी बात है। वो तो समझ में नहीं आ रहा है मेरे को कि क्या हाँ हो हाँ रहा हाँ है, हाँ पर दिमाग बहुत अच्छा लगता है, जैसे हाँ। माथे में, हाँ, रिलैक्स हमारी फील। हमारी हमारी जो फीलिंग्स है ना, मतलब मुझे कैसा लग रहा है, हमारी हम्म। जो फीलिंग्स है वो फीलिंग बता देती है हाँ कोई भी चीज हमारे लिए अच्छी है या खराब है। एक सिंपल सा हाँ चीज ले रहे हैं कि अपने कहीं बाहर जाते हैं और बिल्ली रास्ता काट हाँ देती है, तो सब लोग बोलते हैं बिल्ली हाँ रास्ता काटती है तो खराब होता है, ऐसे बोल देते हैं ना।
हाँ अगर हाँ आपको हाँ अगर आप डर गए, अगर आपको खराब लग गया कि अरे अब क्या होगा, कुछ हो हम्म जाएगा, तो फिर हो हाँ जाएगा, हाँ तो फिर हो हाँ जाएगा, तब वो और आपके लिए सही और है। आप बोलते हैं नहीं, बहुत अच्छा फीलिंग होता है। जैसे मेरे हाँ को एक रिवीजन हो गया और एक झटका से ऐसे लग रहा है दिमाग से कुछ निकल रहा हो, बहुत हल्का महसूस करते हैं हर समय। चलिए, अच्छी बात है, प्रैक्टिस चलिए करते रहिए, थैंक यू। मेडिटेशन करते हाँ रहिए, थोड़ा प्रैक्टिस होता रहे। करते हैं हाँ ठीक है कल्पना मैम, आप हाँ भी मेडिटेशन करते रहिए, कल हाँ आपका हाँ अट्यूनमेंट होगा मैम, ठीक है, लाइव आपका अट्यूनमेंट होगा कल ओके को। ठीक है, तो अपने इसी टाइम पे ओके करीब रखेंगे। हाँ, मैं आपको एक बार टाइम कंफर्म कर दूंगी, इस टाइम पे अगर किसी का हीलिंग वीलिंग रहेगा तो फिर अपने टाइम अपने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ओके 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 प्राची जी, ठीक है। जय माता हाँ दी, जी बाय बाय, बाय। जय माता दी, जय माता दी बाय। जय माता थैंक दी। यू मैम थैंक यू थैंक यू, बाय। थैंक यू।